तो लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम फंक्शंस। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है अबाउट अ फंक्शन f। ठीक है कि f ऑफ -1005 की वैल्यू 3/4 गिवन है एंड इट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस फंक्शनल रिलेशन दैट इज f ऑफ x प्लस 1006 इक्वल टू हाफ प्लस रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर एंड वी हैव टू इवेल्युएट f ऑफ 2013। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करूँगा, जब मैं इसको इस साइड ले आऊँगा ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शनल रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो f ऑफ x प्लस 1006 माइनस हाफ जो है उसकी वैल्यू मेरे पास रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, और अब मैं शायद यहीं से इसको स्क्वायर कर दूं, बट उससे ना मेरा क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसका मोटिवेशन एक और मेरे को मिलेगा जब मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करूंगा कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स का स्क्वायर जो है, इसमें अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूं तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी समथिंग अराउंड 1/4 माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मेरे को ना एक हिंट मिल रहा है कि आई हैव टू एज्यूम देयर इज अनदर फंक्शन जी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस 1006 की वैल्यू जो होगी वो होगी एफ ऑफ एक्स प्लस 1006 माइनस हाफ। राइट, तो इस चीज़ को जो है मैं यहाँ पे रिप्लेस कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मेरा क्या होगा, ये जो था एफ ऑफ एक्स प्लस 1006 माइनस हाफ को इज इक्वल टू 1/4 माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर हुआ था ना। तो इसमें जो है अब मैं इसको जी एक्स के टर्म्स में लिखूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस 1006 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/4 माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। राइट, एंड यहाँ पे भी ये जी का स्क्वायर है ना। तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, सॉरी जी ऑफ एक्स का स्क्वायर नहीं है, नाउ आई एम गोइंग टू स्क्वायर दिस। तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी जी ऑफ एक्स प्लस 1006 का स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स का स्क्वायर यहाँ पे होगा, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। तो दैट इज गोइंग टू बी प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। लेट दैट बी इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को ऊपर गिवन थी दैट वाज एफ ऑफ माइनस 1005 इज 3/4। ठीक है, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। तो इस इन्फॉर्मेशन को अब मैं यूज़ करने वाला हूँ, है ना। तो आई वॉज गिवन एफ ऑफ माइनस 1005 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो जी ऑफ माइनस 1005 की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ माइनस 1005 दैट इज 3/4 माइनस 1/2। तो जी ऑफ माइनस 1005 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4। राइट, तो इस इंफॉर्मेशन को भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो सबसे पहले तो एक और चीज़ नोटिस करो कि ये जो इस टाइप का जब भी मेरे पास आता है ना रिलेशन, तो ये ना कहीं बता रहा है कि ये कुछ पीरियोडिक फंक्शन है, कुछ रिपीट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा तो उसको इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ माइनस 1005 से। क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जी ऑफ माइनस 1005 की वैल्यू ऑलरेडी है, तो ये मेरे पास हट जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जी ऑफ 1 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो देखते रहो अभी मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे को पता है ना कि इसके बियॉन्ड क्या करना है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। तो व्हेन आई रिप्लेस x इज इक्वल टू माइनस 1005 आई गेट जी ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस जी ऑफ माइनस 1005 का स्क्वायर दैट इज 1/16 इज इक्वल टू 1/4। 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 4/16। दिस इंप्लाइज दैट जी ऑफ 1 का स्क्वायर मेरे पास 3/16 आ गया। राइट, तो जी ऑफ 1 जो होगा रूट 3/16 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट जी ऑफ 1 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ रूट 3/4 के इक्वल है। ओके, इसको याद रखना। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, x की जगह मैं x प्लस 1006 से रिप्लेस कर दूंगा x को इस वाले इक्वेशन में। तो क्योंकि ये पीरियोडिसिटी, जिन्होंने पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ा है कि उसका पीरियड कैसे निकालते हैं, उनको पता है कि ऐसे ही करना होता है इसको, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1006 हुआ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 टाइम्स 1006, तो हो जाएगा एक्स टाइम 2012, एक्स प्लस 2012 का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स प्लस 1006 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 में क्या होगा देखो, तो जी ऑफ एक्स प्लस 2012 का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स प्लस 1006 का स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 1006 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। राइट, और ये वाला टर्म यहाँ से कट गया, तो ये वाला टर्म कट गया। आई कैन पुट दिस इन दी RHS। तो मेरे पास आ जाएगा जी ऑफ
x प्लस 2012 का स्क्वायर इज इक्वल टू g ऑफ x का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट g ऑफ x प्लस 2012 जो है वो g ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, लेट मी रिप्लेस x इज इक्वल टू 1, तो g ऑफ 2013 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा g ऑफ 1 के इक्वल, और g ऑफ 1 मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था, दैट वाज √3/4, दैट वाज √3/4, विच इम्प्लाइज दैट g ऑफ 2013 इज ऑल्सो √3/4। अब g ऑफ x की वैल्यू मैंने fx माइनस 1/2 डिफाइन की थी, है ना, तो इसमें मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी f ऑफ 2013 माइनस 1/2 is equal to √3/4. Therefore, the value of f of 2013 is going to be √3/4 plus 1/2, and that is the answer to this problem.